नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम सुरेश धर दुबे आप लोगों के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर भी करिए। और वीडियो के दौरान यदि किसी प्रकार का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको प्लीज़ पूरा देखने का प्रयास करें। उसके माध्यम से संस्थान को कुछ रेवेन्यू की प्राप्ति होती है। तो ठीक है, हम लोग अभी तक दो टॉपिक पर डिस्कशन किए हैं कंप्लीट। पहला था इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा है भारत की पर्वतीय संरचना। वर्तमान में तीसरा टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ तथा जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया का डिटेल में डिस्कशन किया है 3 पार्टों में। फिर इसी जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ के माध्यम से ही हम लोग यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत के जो कुछ खनिज संसाधन हैं, इनका कहाँ कहाँ पर वितरण पाया जाता है या खनिज संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम वर्तमान में डिस्कशन कर रहे हैं। और इससे संबंधित भी हमने जनरल 2 टॉपिक मिनरल्स पर ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि खनिज संसाधन कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार इनका क्या रिकॉर्ड है कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कौन सा खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा है वैल्यू के दृष्टिकोण से। तो इन सभी बिंदुओं पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। फिर हमने ये भी देखा था कि खनिज संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उसमें मुख्यतया 3 था, एक था धात्विक, एक था अधात्विक और एक था ईंधन से संबंधित खनिज। फिर हमने धात्विक के भी 2 पार्ट कर दिए थे, एक था लौह युक्त धातु और एक था अलौह धातु। तो हमने इन दोनों में से पहले लौह युक्त धातु के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और लौह युक्त में सबसे जो मुख्य खनिज है उसका नाम ही है आयरन। क्या नाम है? आयरन। तो आज हम लोग आयरन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आयरन का जो अयस्क है, आयरन ओर है, यह कितने प्रकार के होते हैं और इनका वितरण कहाँ कहाँ पर पाया जाता है तथा इससे संबंधित कौन कौन से औद्योगिक केंद्र भारत में किस किस राज्य में स्थित हैं। इन सभी बिंदुओं पर आज डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आयरन ओर के बारे में। आयरन ओर वैसे यह एक प्रमुख खनिज संसाधन है किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए, क्योंकि इसी पर ही पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। तो इसलिए यह जिस भी देश में आयरन ओर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वह देश स्वाभाविक सी बात है आगे बढ़ता ही बढ़ता है। और इसमें भारत का क्या क्या हम कह सकते हैं स्थान है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि जो लौह के अयस्क हैं यह कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे लौह के जो अयस्क हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के लौह के अयस्क होते हैं। उसमें जो सबसे पहला और जो सबसे बेहतर क्वालिटी का अयस्क है, यानी अगर लोहे में अयस्क की बात करें तो जो उसका सबसे बेहतर प्रकार का लोहा है उसका नाम है मैग्नेटाइट। क्या नाम है? मैग्नेटाइट। और इसका जो केमिकल फार्मूला है वह है Fe2O4। क्या है? Fe2O4। और इसमें लगभग 72%, कितना? 72% आयरन के कंटेंट पाए जाते हैं। ओर का मतलब होता है एक रॉ फॉर्म में मटेरियल जिसमें इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती हैं, अशुद्धियां बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसको जब आप ट्रीटमेंट करते हैं औद्योगिक कारखानों के माध्यम से तो इसकी जो अशुद्धियां होती हैं उसको आप रिमूव कर देते हैं, फिर आपको प्योर आयरन मिल जाता है। तो जो हम कह सकते हैं मैग्नेटाइट ओर है यह सबसे ज्यादा शुद्धतम रूप में है, इसलिए इसको कहते हैं अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन के कंटेंट कितने हैं? 72%, अर्थात इसमें इम्प्योरिटी अशुद्धियां सबसे कम है। कितनी अशुद्धियां हैं? मात्र 28% अशुद्धियां हैं। और इसका केमिकल फार्मूला क्या है? Fe2O4। प्रश्न आते हैं इसलिए बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि शौक लगी है बताने का। इन सब बिंदुओं से प्रश्न पूछे गए हैं किसी ना किसी रूप में, तो हम लोग प्रश्न पे भी डिस्कशन करेंगे। तो
इसमें देख रहे हैं सबसे ज़्यादा आयरन ओर पाए जाते हैं, मतलब आयरन के कंटेंट इसमें पाए जाते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं प्रमुख रूप से? बेनेडियम है, टाइटेनियम है, क्रोमियम है, यह भी इसमें पाए जाते हैं। यानी आयरन तो पाया जाएगा, लेकिन जिसको हम इम्प्योरिटी शब्द कह रहे हैं, अशुद्धियां कह रहे हैं, उस अशुद्धियों में क्या है, यानी इस आयरन ओर में क्या और चीजें मिक्स हैं, तो उनका नाम है वेनेडियम है, टाइटेनियम है और क्रोमियम है। यह भी इसी आयरन ओर के साथ पाए जाते हैं। फिर दूसरा प्रकार का जो है आयरन ओर, उसका नाम है हेमेटाइट। क्या नाम है? हेमेटाइट, Fe2O3। यह सेकंड है, यानी इसकी गुणवत्ता या क्वालिटी सेकंड नंबर पे आती है। और इसमें कितने आयरन ओर में कितने आयरन के कंटेंट हैं? तो 60 से 70%। यानी अशुद्धियां कितनी हैं? 30 से 40%। ठीक है, यह दूसरा उत्तम किस्म का है। और इसका जो कह सकते हैं कि विस्तार है, वितरण है, यह मुख्य रूप से कहां कहां पर है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि। तो ठीक है, कहां कहां वितरण है ये तो हम लोग अलग से ही देखेंगे, अभी यह जानने की आवश्यकता नहीं। बस अभी ये जानना है कि आयरन ओर कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, अगर तीसरे की हम बात करें तो उसका नाम है लिमोनाइट। क्या नाम है? लिमोनाइट। और इसका केमिकल फार्मूला क्या है? 2Fe2O3 × 3HTH2O। यहां पे H2O का मतलब है कि इससे आयरन ओर में जल ज्यादा मात्रा में समाहित है। यानी यह देखेंगे आप, जैसे बहुत से आयरन ओर हैं कि जो शुष्क रहेंगे, ड्राई फॉर्म में रहेंगे, लेकिन ये ड्राई फॉर्म में नहीं है, इसमें जल ऑलरेडी मिक्स है इस आयरन ओर में। तो इसकी क्वालिटी कह सकते हैं उतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए यह आयरन ओर उतना बेहतर नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं कितना परसेंट लोहा का कंटेंट है? तो लगभग 40 से 50% इसमें आयरन पाया जाता है। इसका नाम क्या है? लिमोनाइट। लेकिन फिर भी 40-50% आयरन का पाया जाना अपने आप में भी क्या है? बेहतर है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट का खर्च ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि पहले जल को इसमें से हटाएंगे, उसके बाद अन्य जो अशुद्धियां हैं उसको भी रिमूव करेंगे। लेकिन फिर भी यह भी एक माध्यम है आयरन को प्राप्त करने का। फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर इसमें जल की मात्रा ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है, अगर आप चट्टान जब पढ़ेंगे आगे, तो जो आर्कियन है, धारवाड़ है या कुडप्पा है, इन सब में आर्कियन जो है सबसे ज़्यादा संगठित चट्टान है। और जब संगठित ज़्यादा हो जाती है तो उसमें किसी प्रकार के जल के पाए जाने की संभावना नहीं होती है। लेकिन जो अवसादी चट्टानें होती हैं उसमें जल की मात्रा कहीं कहीं पाई जाती है। तो बेसिकली अगर जल है तो इसका मतलब यह कैसी चट्टान होगी? अवसादी होगी, क्योंकि जो आग्नेय होती है उसमें जल नहीं पाया जाता है। तो बेसिक डिफरेंस है कि यह अवसादी शैलों में ही प्राप्त होता है। यह कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसमें जल है, और जल किस में पाया जाएगा? अवसाद में ही पाया जाता है, आग्नेय चट्टानों में नहीं पाया जाता। यानी आर्कियन और धारवाड़ में संभावना कम है। किसमें इसकी संभावना बनती है? ज्यादातर जो आपकी कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं उसमें या विंध्यन क्रम की चट्टानों में यह अवसाद हैं जिसमें यह जल पाया जा सकता है। तो ठीक है, यह तीसरा प्रकार था। चौथा प्रकार अगर आप बात करें तो इसका नाम है सीडेराइट। क्या नाम है? सीडेराइट। और इसका केमिकल फार्मूला है Fe3CO3। यानी यहां पर कार्बोनेट के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? आयरन कार्बोनेट के फॉर्म में है। और बाकी जो थे ऑक्साइड के फॉर्म में थे। ये भी डिफरेंस है। जैसे आप मैग्नेटाइट, हेमेटाइट या लिमोनाइट, ये सब किस फॉर्म में है? ऑक्साइड के फॉर्म में है। लेकिन जो यहाँ पे सीडेराइट है या किस फॉर्म में है? कार्बोनेट के फॉर्म में है, जिसमें से लिमोनाइट में जल योजित है, जिसके कारण इसमें इम्प्योरिटी ज्यादा है। जो सीडेराइट है यह चौथा उच्च क्वालिटी का है, यानी सबसे लो क्वालिटी। चौथा उच्च कहें या सबसे लो कहें, चूंकि 4 ही प्रकार के एस्क है। हेमेटाइट सबसे बेहतर, मैग्नेटाइट सबसे बेहतर, हेमेटाइट उससे कम है, और उससे कम है लिमोराइट, और चौथे नंबर पे कौन है? सीडेराइट। इसमें कितना आयरन पाया जाता है? आयरन का कंटेंट है तो 40 से
45%। ठीक है, यह भी अवसादी शैलों में ही पाया जाता है। इसका मतलब ये न कहिएगा क्या इसमें जल की मात्रा है कि नहीं, ध्यान रखिएगा इसमें जल की मात्रा नहीं है, क्योंकि इसके केमिकल फार्मूला में भी कहीं पर भी जल का इंडिकेशन नहीं है। जबकि इसके केमिकल फार्मूला में देखिए लिखा है ना H2O, लेकिन यहां पर कहीं पर भी H2O नहीं है। तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का रोल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उन सब चीजों को आप मैनेज कर लीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि अगर आयरन ओर है तो आयरन ओर के सेंस में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, क्योंकि हमने कहा किसी भी देश की जो आर्थिक बुनियाद होती है वह लोहे पर ही निर्भर करती है। तो यदि आयरन ओर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी इकोनॉमी भी उतनी ज्यादा ग्रो करेगी। तो यहां पर भारत का विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में चौथा स्थान है, चौथा स्थान है। और परसेंटेज की बात करें कि कितना परसेंट है वर्ल्ड के पूरे लौह अयस्क में, तो है करीब करीब 5.8 या 6% आप कह सकते हैं। यानी वर्ल्ड में अगर पूरा आयरन ओर का उत्पादन 100% हो रहा है तो उसमें से अकेले भारत में कितना होता है 5.8%। और इस आधार पर भारत का विश्व में चौथा रैंक है, चौथा स्थान है। फिर आप बात कर सकते हैं मैग्नेटाइट। किसका बात कर रहे हैं, मैग्नेटाइट। बाकी क्रम हम लोग आगे अभी देख लेंगे कि विश्व में कौन पहले रैंक पे, दूसरे रैंक पे, तीसरे रैंक पे, चौथे रैंक पे, हम लोग इसको अलग से देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ भारत के सेंस में देख रहे हैं कि भारत किस रैंक पे है, चौथे रैंक पे है आयरन ओर के उत्पादन के दृष्टिकोण से। फिर मैग्नेटाइट का जो भंडार है, मैग्नेटाइट सबसे उत्तम क्वालिटी का लोहा है, लोहा नहीं बल्कि हम कह सकते हैं लोहे का अयस्क है। इसका जो शीर्ष भंडार राज्य है जहां पर इसका स्टोर ज्यादा है, स्टोरेज है, उसमें सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, कर्नाटका में। कितना परसेंट, 72%। फिर आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कितना है, लगभग 13%। राजस्थान, राजस्थान में कितना है, राजस्थान में 6% और गोवा में कितना है 2%। तो जाहिर सी बात है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गोवा, ये सब जो राज्य हैं कहीं न कहीं आर्कियन या धारवाड़ युगीन चट्टानों से ही प्रतिबद्ध हैं। तो आर्कियन और धारवाड़ ही सबसे उत्तम क्वालिटी का लौह अयस्क दे सकता है, क्योंकि वह पूरी तरीके से आग्नेय है। लेकिन हमने पहले भी कहा कि इसका जो हम कह सकते हैं इसका जो दोहन है बहुत कम हो पाता है। कारण यह हम कह सकते हैं मौलिक चट्टान है और काफी ज्यादा आंतरिक भाग में पाई जाती है, और आंतरिक भाग में पाए जाने के कारण इसका आर्थिक दोहन हो नहीं पाता है। इसलिए मैग्नेटाइट तो है, सबसे उत्तम क्वालिटी का भी है, लेकिन इसका हम लोग दोहन नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत दोहन कहीं पर होता भी है तो वह कहां पर होता है, कर्नाटका में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, कुछ राजस्थान में होता है, और कहां पे होता है, गोवा में होता है। तो ठीक है। फिर दूसरे नंबर का जो हमारा लोहा है उसका नाम है हेमेटाइट, और हेमेटाइट का जो भंडारक शीर्ष राज्य हैं उसमें सबसे पहला है उड़ीसा। कौन है, उड़ीसा, यानी छोटा नागपुर वाला सेंस है। तो छोटा नागपुर वाला जो सेंस है यहां पर ज्यादातर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। नहीं, धारवाड़ कह रहे हैं, धारवाड़ के साथ साथ कुडप्पा है। तो धारवाड़ तो है ही है, साथ में कौन है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों में ही ज्यादातर हेमेटाइट क्रम के लौह अयस्क पाए जाते हैं। और ये कहां पर सबसे ज्यादा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका। यहां पे देखो तीन जो राज्य हैं आपस में सटे हुए हैं। कौन कौन से हैं, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये तीनों ही मिला के क्या बनता है, छोटा नागपुर बनता है। तो हम कह सकते हैं हेमेटाइट क्रम के लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार छोटा नागपुर के क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर धारवाड़ क्रम की भी चट्टान पाई जाती है और कुडप्पा क्रम की भी चट्टान पाई जाती है। धारवाड़ियन क्रम की कम है और कुडप्पा क्रम की ज्यादा है। तो कुडप्पा में अवसाद ज्यादा है और धारवाड़ियन में अवसाद थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी यहां पर दोनों चट्टानें हैं।
और उसके बेस में कौन रहेगा, आर्कियन। सबसे पहले आर्कियन की लेयर बनती है, उसके ऊपर धारवाड़ की लेयर बनती है और उसके ऊपर किसकी लेयर बनती है, कुडप्पा की लेयर बनती है। यानी तीनों लेयर यहां पर है, ठीक है। लेकिन प्रमुख क्षेत्र कौन है, छोटा नागपुर। साथ में एक राज्य और है, और वो कौन है, कर्नाटका। यानी कर्नाटका में भी पाई जाती है, क्योंकि कर्नाटका में भी धारवाड़ तथा आर्कियन है। वैसे पूरे भारत में, पूरे प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। लेकिन फिर भी जहां पर ऊपरी सतह पर अवसादन ज्यादा हो गया, वहां पर लौह अयस्क नहीं पाए जाते हैं, और पाए भी जाते हैं तो उनका क्वालिटी काफी लो है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो ओवरऑल की बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी लौह अयस्क हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण है नहीं। क्योंकि जो लिमोनाइट है या सीडेराइट है, इनकी क्वालिटी उतनी उत्तम है नहीं। तो जब क्वालिटी उत्तम नहीं है तो उनके दोहन की विशेष बात होती नहीं है। ज़्यादातर हमारा हेमेटाइट से ही काम चल जाता है, और थोड़ा बहुत मैग्नेटाइट से होता है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत लेना है तो हम लोग लिमोराइट और सीडेराइट की बात करते हैं। तो इसलिए हम ओवरऑल की बात कर लेते हैं कि ओवरऑल अगर पूरे हम आयरन ओर की बात करें कंप्लीट, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो मैग्नेटाइट हो, हेमेटाइट हो, लेमोराइट हो या सेमोराइट हो, जिस भी रूप में हो, तो वहां पर ओवरऑल में जो सबसे ज्यादा आयरन ओर का भंडार है वो किस राज्य में होता है, कर्नाटका में है। दूसरे स्थान पर कौन है, उड़ीसा में है। तीसरा झारखंड है। चौथा छत्तीसगढ़ है, और पांचवें स्थान पर कौन है, आंध्र प्रदेश है। ये आंकड़े सामान्यतः बदलते नहीं हैं। जैसे कृषि उत्पाद हैं, उनकी रैंकिंग है तो वो बदल जाते हैं, कभी ये राज्य हो गया तो कभी वो राज्य होगा। लेकिन ये प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, इसमें मानव का इंटरफेयर नहीं है कि आप आज कम कर रहे हैं, कल ज्यादा कर रहे हैं तो इसलिए उत्पादन बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रकृति ने जो दे रखा है वह वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो भंडार सबसे ज्यादा कहां पर है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक में ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पर धारवाड़ क्रम की चट्टान है, और धारवाड़ सबसे प्रमुख है लौह अयस्क के लिए। तो कर्नाटक है। उसके अलावा जो रहेगा कौन है, छोटा नागपुर। कौन है, छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर में कौन है, उड़ीसा है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है। तो इसको याद करना बड़ा आसान है। कैसे भाई, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहीं पे तो ज्यादा अयस्क पाया जाएगा। तो उड़ीसा का क्षेत्रफल ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा हो गया। उससे कम क्षेत्रफल किसका है, झारखंड का है, और उससे भी कम किसका है, छत्तीसगढ़ का है। तो स्पष्ट है, छोटा नागपुर में सबसे ज्यादा उड़ीसा, उसके बाद झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। और कर्नाटका चूंकि पूरी धारवाड़ क्रम की चट्टान से बना है तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा है। ठीक है बात। और अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश भी है, लेकिन फिर भी क्रम आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा कहां पर है, कर्नाटका है, कर्नाटका बाद उड़ीसा है, झारखंड है और छत्तीसगढ़, और एक है आंध्र प्रदेश। फिर हम बात करते हैं लौह अयस्क उत्पादक शीर्ष राज्य। दोनों में अंतर है। भंडार के दृष्टिकोण से अलग रैंकिंग है, लेकिन उत्पादन के दृष्टिकोण से अलग रैंकिंग है। भंडार प्रकृति प्रदत्त चीज है, इसमें मानव का कोई रोल नहीं है, ना तो किसी टेक्नोलॉजी का कोई रोल है। लेकिन जो उत्पादन होता है इसमें मानव का इंटरफेयर आता है, और जब ह्यूमन इंटरफेयर आता है तो ह्यूमन इंटरफेयर के परिणाम स्वरूप यह रैंकिंग बदल भी सकती है। क्योंकि किसी राज्य की नीतियां, पॉलिसीज, जो औद्योगिक कारखाने हैं, कितना एक्टिव हैं, कितना पैसिव है, उन सब चीजों पर, कई चीजों पर निर्भर करने लगता है। तो इसलिए उत्पादन में राज्यों का क्रम बदल सकता है, लेकिन भंडार में जनरली राज्यों का क्रम बदलना संभव नहीं है। तो यहां पर उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें, सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है आयरन ओर का, वह किस राज्य में होता है, उड़ीसा में। जबकि भंडार कहां है, कर्नाटक में है। ठीक है, भंडार है, उत्पादन क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे कुछ भी हो सकता है। हो सकता है धारवाड़ियन क्रम की चट्टान काफी संगठित हो, उससे संबंधित अभी हमारे पास उतने बेहतर कल कारखाने ना हो, या वहां की राज्य की जो पॉलिसीज है उसमें कुछ अभी व्यवधान हो, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी भंडार तो है कर्नाटक में, लेकिन उत्पादन कहां पर होता है, उड़ीसा में है। उसके बाद कहां होता है, छत्तीसगढ़ में। जबकि छत्तीसगढ़ से ज्यादा भंडार कहां पर है, झारखंड में, लेकिन उत्पादन कहां होता है, छत्तीसगढ़ में। फिर कौन है, कर्नाटक है, और झारखंड किस नंबर पे आ जाता है, चौथे नंबर पर। तो ठीक है, आपको रैंक याद करनी है, याद करिएगा। थोड़ा बहुत जो भी आप इसमें
ट्रिक लगा सकते हैं, ट्रिक लगाइएगा, क्योंकि याद तो करना ही पड़ेगा। और याद करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप इसको बार बार रिवाइज करने का प्रयास करें, सब कुछ ध्यान में रख करके कि वहाँ का हम कह सकते हैं कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, कितना क्षेत्रफल है, सरकार की क्या पॉलिसीज चल रही हैं, या वहाँ का कह सकते हैं जो उच्चावच स्थलाकृतिक विषमताएं हैं ये क्या है, पोर्ट से कितना दूर है, कई चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन फिर भी आपको याद तो करना ही पड़ेगा। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कौन कौन सी प्रमुख साइटें हैं आयरन ओर से संबंधित, उस पर थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देश के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र की बात की जा रही है। अभी हम राज्यवार देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक है बरामजादा की समूह है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं आयरन ओर पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र है। कौन सा? बरामजादा समूह की चट्टान है। और यह जो बरामजादा समूह की चट्टान है यह 2 राज्यों में विस्तृत है। कितने राज्यों में विस्तृत है? 2 राज्यों में विस्तृत है। कौन कौन सा है? यहाँ पर आप देखेंगे झारखंड है और प्लस उड़ीसा है। तो यहाँ पर नाम मान लेते हैं बरामजादा, आप याद कर लिए, ठीक है, बरामजादा तो याद ही करना पड़ेगा। इसके अलावा जो खानों के नाम है कि ये खान कहाँ पर है, खान है कहाँ पे, तो ज़्यादातर उस पर्टिकुलर राज्य के जिले होते हैं और उन जिलों के आधार पर ही उस खान का नाम भी रख दिया जाता है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर उस राज्य के जिले का नाम याद रखे हैं तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादातर, चाहे वह मैग्नीशियम की खान हो, आयरन की हो, कोयले की हो, आप इजिली याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया कि बरामजादा समूह की जो चट्टान है यह 2 राज्यों में विस्तृत है, और दोनों राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड और उड़ीसा। आप जब इंडियन मानचित्र में देखेंगे तो झारखंड और झारखंड के ही नीचे क्या है? उड़ीसा है। तो झारखंड का दक्षिणी हिस्सा और उड़ीसा का उत्तरी हिस्सा आपस में टच करता है, और वहीं पर कौन है? बरामजादा क्रम की चट्टान पाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा आयरन ओर पाया जाता है। लेकिन झारखंड का कौन सा जिला है? तो सिंहभूमि जिला है। कौन सा है? सिंहभूमि जिला है। और उड़ीसा का कौन है? तो वहां पर है केंदुझर जिला है। कौन सा है? केंदुझर जिला है। इसीलिए 2 मानचित्र भी यहां पर लगा दिया गया है कि आप जब उड़ीसा की बात करेंगे, यहां पर देख लीजिए, ये देखिए उड़ीसा का एक सेक्शन है जिसका नाम है केंदुझर। क्या नाम है? केंदुझर। और इसी के जस्ट ऊपर कौन सा राज्य आता है? झारखंड। कौन आता है? झारखंड। तो झारखंड का ये जो निचला सेक्शन है, कौन सेक्शन? ए वाला सेक्शन, यही सेक्शन यहां पे जाके अटैच हो जाता है, क्योंकि झारखंड ऊपर है और उड़ीसा क्या है? नीचे है। तो झारखंड का जो दक्षिणी सेक्शन है यहीं पर जिला है सिंहभूमि जिला। कौन जिला है? सिंहभूमि। अगर इसको हम ऊपर उठा दें तो यहीं पर है सिंहभूमि। कौन है? सिंहभूमि है। लेकिन सिंहभूमि में 2 है, एक आप देखेंगे पश्चिमी है और एक कौन है? पूर्वी है। सिंहभूमि में 2 जिले हैं, एक है पश्चिमी सिंहभूमि और एक है पूर्वी सिंहभूमि। तो यहां पर बात आ रही पूरे सिंहभूमि जिला की, यानी जो दोनों सिंहभूमि जिला हैं वह एक किसका पार्ट है? झारखंड का, और केंदुझर किसका पार्ट है? उड़ीसा का। इन्हीं दोनों सेक्शन में, यानी इस पूरे सेक्शन में ही कौन सी क्रम की चट्टान पाई जाती है? उसका नाम है बरामजादा समूह की चट्टान पाई जाती है, और यह सबसे बड़ा आयरन ओर का क्षेत्र है। तो शायद आपको स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी आप इंडियन मानचित्र लीजिएगा जो एटलस का है, और वहां पर आप देखिएगा झारखंड और उड़ीसा आपस में कैसे अटैच हैं, और वहीं पर झारखंड का जो दक्षिणी सेक्शन है वहीं पर ईस्ट सिंहभूमि, वेस्ट सिंहभूमि, और उसी से सटा हुआ जो उड़ीसा का सबसे उत्तरी पार्ट है वहां पर ही एक जिला है जिसका नाम है केंदुझर, और इसी सिंहभूमि तथा केंदुझर वाले क्षेत्र में जो चट्टान है उसका नाम है बरामजादा समूह, और यहीं पर भारत के सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, और भी प्रमुख खनिज हैं और भी भंडार के क्षेत्र हैं, तो देख लेते हैं और कौन कौन से भंडार के क्षेत्र हैं। यहाँ पर बात करते हैं उड़ीसा राज्य की, कि उड़ीसा राज्य में कौन कौन से यहाँ पर साइट हैं जहाँ पर आयरन ओर निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले तो ठीक है मयूरभंज जिला है। कौन सा जिला है? मयूरभंज जिला है, यहाँ पर है।
और मयूरभंज में कौन सा है, गुरमहिसानी है और बादाम पहाड़ी है। बादाम पहाड़ी तथा गुरमहिसानी, और ये कहां पर है, मयूरभंज जिला में। तो ये आप पूरा मानचित्र देख सकते हैं। और इसी मानचित्र में जहां पर केंदुझर है, हमने क्या कहा छोटा नागपुर वाला ही सेक्शन है, तो छोटा नागपुर में आप जाहिर सी बात है उड़ीसा का उत्तरी सेक्शन, झारखंड, फिर इधर से आप चलेंगे छत्तीसगढ़, तो वहाँ पर ज़्यादातर भंडार हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ केंदुझर है उसी के बगल में कौन है, मयूरभंज है। तो मयूरभंज में भी क्या है, आयरन ओर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये है मयूरभंज। लेकिन यहाँ पर दो प्रमुख खाने हैं। कितने खाने हैं, दो प्रमुख खाने हैं। एक का नाम है गुरमहिसानी और एक का नाम है बादाम पहाड़ी। तो गुरमहिसानी और बादाम पहाड़ी में आयरन ओर पाए जाते हैं, जो उड़ीसा के मयूरभंज जिला में स्थित है। फिर यहाँ पे बात करता है केंदुझर जिला। अभी केंदुझर जिला की बात किए हैं। केंदुझर सिंह भूमि में कौन है, बरामजादा क्रम की चट्टान पाई जाती है, जो सबसे बड़ा आयरन ओर क्षेत्र है भारत का। तीसरा जिला है सुंदरगढ़ जिला। कौन सा जिला है, सुंदरगढ़ जिला है। और सुंदरगढ़ जिला में कौन सी खान है, पमपाद की खान है। तो यहां पर देखिए ये तो हो गया मयूरभंज, ये हो गया केंदुझर, और यहां पर आप देखेंगे ये है सुंदरगढ़। कौन है, सुंदरगढ़। तो यहां पर भी एक खान है और उसका नाम क्या है, पोमपाद। तो बड़ा आसान है नाम याद करना, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी मानचित्र की जानकारी रखनी पड़ेगी और उस राज्य की, और राज्य से संबंधित कौन कौन से जिले हैं जहां पर एक खनिज भंडार पाए जाते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगला राज्य, और उसमें झारखंड की बात कर रहे हैं कि झारखंड, चूंकि छोटा नागपुर ही चल रहा है। अब ये न कहिएगा यहाँ पर सर कौन सा खनिज पाया जाएगा, आयरन ओर का कौन सा ओर पाया जाएगा, तो जाहिर सी बात आपको पहले बता दिया गया, हेमेटाइट क्रम का है। किस क्रम का है, हेमेटाइट क्रम का है, मैग्नेटाइट क्रम का नहीं है। सबसे ज्यादा कौन है, हेमेटाइट यहां मिलेगा। तो हेमेटाइट क्रम की हम बात कर रहे हैं। अब इसके लिए हम लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं कि प्योर हेमेटाइट मिलेगा या प्योर मैग्नेटाइट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन प्रमुख रूप से कौन यहां पर है, हेमेटाइट है। मैग्नेटाइट के लिए पहले ही बता दिया गया, कर्नाटका है, राजस्थान है, गोवा है और थोड़ा आंध्र प्रदेश है। लेकिन यह किस क्रम का है, हेमेटाइट। और हेमेटाइट के लिए सबसे प्रमुख कौन, हमने कहा कर्नाटका का पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, साथ में छोटा नागपुर का पूरा क्रम रहता है। तो यहां पर झारखंड है, छोटा नागपुर में यही सबसे ज्यादा है। तो झारखंड में आप देख रहे हैं तो यहां पर सिंहभूमि जिला है, वही ईस्ट सिंहभूमि, वेस्ट सिंहभूमि, और इसी के साथ जब केंदुझर जुड़ जाता है तो वहीं पर प्रमुख जो खादान है उसका नाम है बरामजादा क्रम की। और साथ में दो और भी छोटी छोटी खादानें हैं। मतलब सबसे प्रमुख कौन है, बरामजादा। लेकिन बरामजादा दो राज्यों में विस्तृत है। कितने राज्यों में विस्तृत है, दो राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं, उड़ीसा और झारखंड। लेकिन साथ में दो और यहां पर हैं जो झारखंड के सिंहभूमि जिला में पाई जाती हैं, और उनका नाम है पंसीरामबुरु तथा नोवामंडी। तो ये भी दो प्रमुख खाने हैं जिसका आप जिक्र कर सकते हैं जब आप कोई प्रश्न का आंसर दे रहे हैं या मेंस में कोई आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आप वहां पर लिख सकते हैं। अन्यथा यह पीटी के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही है, वहां पर आपको पॉइंट केवल याद करना होता है। अगला जो क्षेत्र है, जो साइट है, वो है छत्तीसगढ़, और यह भी छोटा नागपुर का ही पार्ट है एक प्रकार से। और यहाँ पर जो प्रमुख क्षेत्र है वहां पर है दुर्ग जिला है। कौन है, दुर्ग जिला। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी सटा हुआ है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यानी छोटा नागपुर का ही क्षेत्र है, तो दुर्ग जिला है। और वहां पर जो खादान उसका नाम है डल्ली राजहरा। क्या नाम है, डल्ली राजहरा की खादान है, और यह किस जिला में है, तो दुर्ग जिला में है। दूसरा है जिला दंतेवाड़ा। क्या नाम है, दंतेवाड़ा, और यहां पर कौन सी खान है, बैलाडीला। तो बैलाडीला तथा डल्ली राजहरा ये दोनों खादानें कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। और एक कहां पर है, दुर्ग में, और दूसरा जिला कौन सा है, दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में सबसे नीचे है। कहां पर है, सबसे नीचे वाले सेक्शन में है। तो यहां पर दंतेवाड़ा है, ये है दंतेवाड़ा। और फिर यहां पर कह रहा है दुर्ग जिला, तो दुर्ग जिला देखिए यहां पर है, ये सेक्शन है दुर्ग जिला का। और यहीं पर आप बगल में जब देखते हैं
तो एक तरफ क्या आ जाता है, एक तरफ आ जाएगा उड़ीसा और एक तरफ आ जाता है झारखंड। तो यह कहीं न कहीं छोटा नागपुर का ही सेक्शन, इसके इधर ही आप देखेंगे उड़ीसा का सेक्शन आता है। तो ठीक है, यानी यहाँ पर दुर्ग जिला है और दंतेवाड़ा है। दुर्ग में जो है उसका नाम है डल्ली राजहरा तथा दंतेवाड़ा में जो उसका नाम है बैलाडीला। दो खाने यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले राज्य की बात करते हैं, यानी राज्यवार ही हम लोग इस खादानों को देखते हैं। इसमें अगला है कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक भी एक प्रमुख क्षेत्र, हमने कहा सबसे ज्यादा आयरन ओर ही पाया जाता है कर्नाटक में। तो यहाँ कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक के कौन कौन से जिले हैं जहां पर आयरन ओर पाए जाते हैं? सबसे पहला है चित्रदुर्ग जिला और चिकमंगलुरु। कौन है? चिकमंगलुरु है तथा चित्रदुर्ग जिला है। और यहाँ पर जो पहाड़ी है उसका नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी, और बाबा बुदन की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है कुद्रेमुख। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं जब पर्वतीय संरचना पढ़ रहे थे। और यह पाठ किसका था? जो कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार था। प्रायद्वीपीय पठार का जो कर्नाटक वाला सेक्शन था, उस कर्नाटक में भी कौन सा सेक्शन? मलनाड वाला। और मलनाड में ही कौन था? बाबा बुदन की पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम था कुद्रेमुख। तो यहां पर है, लेकिन ये बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख जो खनिज कह सकते हैं आयरन ओर के जो क्षेत्र हैं, यह कितने जिलों में विस्तृत हैं? 2 जिले में। कौन कौन सा जिला है? एक तो है चित्रदुर्ग जिला और एक है चिकमंगलुरु। तो यहां पर आप देख सकते हैं चित्रदुर्ग जिला और चिकमंगलुरु। तो यहां पर आपका चित्रदुर्ग मिलेगा। ये देखिए चित्रदुर्ग कौन है? ये है चित्रदुर्ग। और यहां पर आप देखेंगे इसी से जस्ट सटा हुआ कौन है? चिकमंगलुरु है। तो यह 2 जिले हैं और इन्हीं दोनों जिलों में मिलाकर कौन सा आयरन ओर मिलता है? ज्यादातर आयरन ओर यहां पर मैग्नेटाइट है लेकिन हेमेटाइट भी पाया जाता है। मैग्नेटाइट का सबसे प्रमुख आयरन ओर कहां पर है? कर्नाटक में है। और उसमें भी कौन सा? यही 2 जिले आपके हैं, चित्रदुर्ग है और कौन है? चिकमंगलुरु है। और यहां पर 2 साइटें हैं, एक का नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी और उसी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुद्रेमुख। यहां पर आयरन ओर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगले कह सकते हैं अगले साइट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका संबंध महाराष्ट्र से है। कहां से है? महाराष्ट्र से है। क्योंकि देखो महाराष्ट्र का हमने पीछे जिक्र नहीं किया, लेकिन महाराष्ट्र में भी है, क्योंकि यहां पर भी आर्कियन युगीन, धारवाड़ युगीन या विंध्यन क्रम की चट्टानों का कुछ न कुछ क्रम पाया जाता है। तो यहां पर भी आयरन ओर है, हाँ, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है कम है। लेकिन फिर भी यहां पर भी कुछ साइटें हैं और उसमें सबसे प्रमुख है रत्नागिरी जिला है। कौन सा है? रत्नागिरी जिला है। और यहां पर कौन सा अयस्क पाया जाता है? मैग्नेटाइट कह सकते हैं आयरन ओर का? तो हेमेटाइट क्रम की चट्टान यहां पर है। हेमेटाइट जो ओर है, जो सेकंड उच्च क्वालिटी का है, वह यहां पर प्रमुख रूप से पाया जाता है रत्नागिरी जिला। और रत्नागिरी आप जिला जब देखेंगे तो महाराष्ट्र के पश्चिमी सेक्शन पर है। कहां पर है? महाराष्ट्र के पश्चिमी सेक्शन पर यहां पर है रत्नागिरी। तो यहां पर प्रमुख रूप से यह पाया जाता है। और किस क्रम का है? हेमेटाइट क्रम का है। फिर दूसरा यहां पर है भंडारा जिला है। कौन सा है? भंडारा जिला है। भंडारा जिला में भी पाया जाता है। भंडारा जिला कहीं कहीं अभी छोटा नागपुर की तरफ चला जाता है। किधर चला जाता है? छोटा नागपुर की तरफ चला जाता है। तो भंडारा जिला इधर रहेगा और यहीं पर ये देख रहे हैं, यहां पर भी किस क्रम की चट्टान मिलेगी, मतलब किस क्रम का ओर मिलेगा? तो हेमेटाइट ही मिलेगा, मैग्नेटाइट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटाइट ज्यादातर कहां पर है? कर्नाटका में है। फिर वहां पर हम देखते हैं राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, गोवा है, वो सब राज्य हैं। तो लेकिन उसके अलावा जो है वहां पे कौन मिलेगा? हेमेटाइट। लेकिन हेमेटाइट में भी अगर सबसे प्रमुख आप देखेंगे तो कौन रहेगा? कर्नाटका ही है। ऐसा नहीं है, ओवरऑल में भी कर्नाटका का ही नाम आता है। तो ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो क्षेत्र आपका है वो है पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल वाला सेक्शन भी छोटा नागपुर से जुड़ा हुआ है और वहां पर भी आयरन ओर के भंडार पाए जाते हैं। और वहां पर है दामुदा की श्रेणी है, एक पहाड़ी जिसका नाम है दामुदा की श्रेणी है। और इसका जो विस्तार है वो किस राज्य में, किस जिले में है? तो उसका नाम है वर्धमान जिला। क्या नाम है? वर्धमान जिला। हमने कहा था राजमहल की पहाड़ी, क्या नाम है?
राजमहल की पहाड़ियां जो कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है। तो यह राजमहल की पहाड़ी भी किसका पार्ट है, छोटा नागपुर का पार्ट है, या हम कहेंगे पूर्वी पठार का पार्ट है। तो छोटा नागपुर का पठार का विस्तार कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल के किस जिले की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा क्रम रहता है, क्योंकि बीच में अवसाद बहुत डंप हो जाते हैं। जब अवसाद हो जाता है तो वहां पर आयरन ओर हमारे लिए निकालना या फिर उनका एक्सट्रैक्शन काफी महंगा होने लगता है। तो इसलिए जो इजिली मिलते हैं हम उन्हीं की बात करते हैं, नहीं तो ऐसे पूरा आयरन ओर तो पूरे सतह में ही पाया जाएगा। फिर भी कुछ क्षेत्रों से हम लोग क्यों निकालते हैं, क्योंकि उनका खनन आसान होता है। नहीं तो आर्कियन युगीन की चट्टान तो पूरे प्रायद्वीपीय भारत में है, पूरे प्रायद्वीपीय भारत में तो आयरन ओर है ही, कोई दिक्कत थोड़े नहीं है। लेकिन साइट का मतलब होता है कि वहां से उस चीज का एक्सट्रैक्शन या दोहन आसानी से हो जाता है। तो यहां पर बात आ रहा है वर्धमान जिला, और यहीं पर जो श्रेणी है उसका नाम है दामुदा की श्रेणी। क्या नाम है, दामुदा की श्रेणी। अगर आप इसका लोकेशन देखना चाहें तो देखिए, वेस्ट बंगाल का ये सेक्शन है, और इस वेस्ट बंगाल में यहां पर है वर्धमान जिला, और इसी वर्धमान जिला में ही दामुदा की श्रेणी है, और यहां पर भी आयरन ओर के भंडार पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देख रहे हैं यहां पर गोवा, क्योंकि गोवा में भी मैग्नेटाइट क्रम की चट्टान थी। मैग्नेटाइट क्रम का जो आयरन ओर था वो पाया जाता था। यहां पर भी अदुलमाले और उषा दो यहां पर क्षेत्र हैं जहां पर आयरन ओर पाए जाते हैं, और इनका जो क्रम है कहां पर है, उत्तरी और दक्षिणी गोवा। यानी ये जो गोवा का इमेज आप देख रहे हैं, इसमें एक सेक्शन है दक्षिणी और एक सेक्शन है उत्तरी, क्योंकि गोवा तो बहुत छोटा है, शायद यूपी की एक जिले से भी छोटा इसका पूरा टेरिटरी है, पूरी एरिया है। तो ऐसे में केवल इसका डिवीजन कर दिया गया है नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। तो छोटा है तो इसलिए नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों में इसका बात कर लिया जाता है कि दोनों क्षेत्रों में यह क्षेत्र पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, एक का नाम है उषा और एक का नाम है अदुलमाले। तो ठीक है, दो छोटे यहां पर साइट हैं, इनके बारे में आप लोग याद कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ इस्पात संयंत्र हैं। देखिए, अब एक ही टॉपिक को दो बार पढ़ना उचित भी नहीं लग रहा है कि एक बार आयरन ओर पढ़ा जाए तो एक बार आयरन ओर के एक्सट्रैक्शन से संबंधित साइट पढ़ा जाए, इसलिए एक ही क्रम में आप देख लीजिए। यहां पर जो सबसे कह सकते हैं कि बड़ा संयंत्र है दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में है। कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है, यह इस्पात संयंत्र है। तो दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में, तो जाहिर सी बात है इसको जो आयरन ओर मिलेगा छोटा नागपुर के ही साइड से मिलेगा। और छोटा नागपुर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो छोटा नागपुर से तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि छोटा नागपुर का विस्तार वेस्ट बंगाल में भी है और वहां पर आयरन ओर पाए जाते हैं। साथ में उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है और छत्तीसगढ़ में है। तो यहां पर उड़ीसा से भी लौह अयस्क की यहां पर प्राप्ति की जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, राउरकेला, ये कहां पर है, उड़ीसा में है। और यहां पर जो आपको मिलेगा केंदुझर, उड़ीसा में ही तो है केंदुझर, तो वहां से आयरन ओर की आप प्राप्ति कर लेते हैं। तो यहां पर नाम याद रखिएगा, राउरकेला कहां पर है, उड़ीसा में है, और इसको आयरन ओर की कहां से प्राप्ति होती है, केंदुझर जिला से होती है। और बोनाई भी एक है, यह भी एक आयरन ओर की साइट है। फिर आप बात कर सकते हैं भिलाई, भिलाई कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। और इसको आयरन ओर कहां मिलेगा, तो जाहिर सी बात है डल्ली राजहरा की पहाड़ी से मिलेगा, और डल्ली राजहरा कहां है, छत्तीसगढ़ में। तो जो जहां पर संयंत्र लगा है, लोग याद करते हैं कि लोहे का संयंत्र कहां होगा। अरे भाई, जहां लोहे का अयस्क पाया जाएगा वहीं तो होगा। और लोहे का अयस्क कहां पाया जाता है, या तो छोटा नागपुर में पाया जाता है या कर्नाटका में पाया जाता है। तो ज्यादातर आयरन ओर की साइटें अगर छोटा नागपुर में है तो वहीं पर इसके संयंत्र भी लगेंगे। और वहीं पर क्यों ये आयरन ओर पाए जाते हैं, क्योंकि वहीं पर तो धारवाड़ क्रम की या कुडप्पा क्रम की चट्टान पाई जाती है और आर्कियन, तो इसलिए वहां पर ही आयरन ओर पाए जाएंगे। तो ठीक है, फिर चौथा हम देखते हैं, उसका नाम है बोकारो। बोकारो कहां पर है, झारखंड में है। और इसके लिए अयस्क कहां से मिलेगा, कुछ तो झारखंड से मिल जाएगा और कुछ कहां से मिल जाएगा, उड़ीसा से मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है आप केवल नाम याद रखिए, क्योंकि हर राज्य से संबंधित कुछ न कुछ कह सकते हैं साइटें हैं जहां पर आयरन ओर निकाले जाते हैं, तो वहां से उसको रॉ मटेरियल मिल जाता है। अगला है जमशेदपुर, जमशेदपुर कहां पर है, झारखंड में है। बर्नपुर कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में दो है, एक आप देखिए यहां पर है दुर्गापुर और एक कौन है, बर्नपुर है। दो आपके
कह सकते हैं इस्पात संयंत्र हैं वेस्ट बंगाल में। तीसरा है भद्रावती कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक में भी सबसे ज़्यादा आयरन ओर पाए जाते हैं, तो वहाँ पर है भद्रावती। विशाखापत्तनम में भी आयरन ओर की साइट है और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। जबकि यहाँ पर आयरन ओर पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आयरन ओर का क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, कहीं और से ला करके यहाँ पर बनाया जाता है कि जिससे यहाँ के आयरन ओर को हम लोग क्या करें, निर्यात कर सकें। क्योंकि यह पोर्ट के करीब है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यह एक ऐसी साइट है कि जहाँ पर आयरन ओर तो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, आयरन ओर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है बैलाडिला, यानी छत्तीसगढ़ से आयरन ओर मंगाया जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कोई प्रमुख साइट नहीं है आयरन ओर की। फिर अगला हम देखते हैं पारादीप। पारादीप कहाँ पर है, उड़ीसा में है, यानी उड़ीसा में भी 2 साइट हो गई, एक का नाम है पारादीप और एक का नाम है राउरकेला। 2 इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है, 2 इस्पात संयंत्र आपके वेस्ट बंगाल में है, एक आंध्र प्रदेश में है, एक कर्नाटका में है और आपके झारखंड में कितने हैं, 2 हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से आयरन से संबंधित कि आयरन के ओर कितने प्रकार के होते हैं, इनका वितरण कहाँ कहाँ पर है, इससे संबंधित कौन कौन से प्रमुख संयंत्र हैं और इनको कहाँ से खनिज या अयस्क की प्राप्ति होती है, इन सभी प्रमुख बिंदुओं पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। साथ में इससे संबंधित जो भी कुछ प्रश्न होंगे उनको हम लोग अलग से पूरा मिनरल्स कंप्लीट करने के बाद देख लेंगे। तो ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे जो अगला हमारा अयस्क है, उसका नाम है मैग्नीशियम। तो हम देखेंगे मैग्नीशियम के भंडार कहाँ पर, इनका वितरण कहाँ पर है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।